जी हम फौजी हैं जी सर। और आप वैलेंटाइंस डे के एक पश्चिमी सभ्यता का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। जी। हमें नहीं चाहिए इंटरव्यू देना इस बात के ऊपर। आज हमारा काला दिवस है, बंद करिए इसको, बंद करके है ये क्या इंटरव्यू ले रहे हैं? वैलेंटाइंस डे मेरे देश के अंदर आज हमारा काला दिवस काला मनाया दिवस जा रहा है। है। हमारे 40 जवान वैलेंटाइन डे मना रहे, ये तो हमारी संस्कृति और सभ्यता में नहीं आता है। ऐसा का भाई ये चैनल बंद कर दो, हमें नहीं देना ऐसा इंटरव्यू। ये देश का भविष्य खराब कर रहे, बच्चों का संस्कार खराब कर रहे, इनको संस्कारहीन बना रहे, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये कुर्बानियां दी हैं और उसको हम शहीदी दिवस भी नहीं कह सकते, हम काला दिवस कह सकते हैं। हमारे देश के सीआरपीएफ के बड़े बड़े अधिकारियों ने एयरलिफ्टिंग की मांग करी, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि सरकार ने जो है उनको एयरलिफ्टिंग नहीं दी और उनकी बलि चढ़वाई है। कहीं न कहीं चुनाव जीतने के लिए उन गरीब के बेटों के छोटे छोटे बोटियां करवा दी। बेटा आत्महत्या हो रही है, उनकी कोई जांच नहीं। कौन सरकार की साजिश है? उन शहीद जो हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी देश के लिए, उनके नाम पर वोट मांगा गया। आज 14 फरवरी का दिन है। मैं उन महान आत्माओं को प्रणाम करता हूं, उन माओं को सलाम करता हूं जिनके लालों ने इस देश के लिए प्राणों की आहुतियां दी। जो है बिल्कुल दरिंदगी है, ऐसा जो है ये काला दिवस है, कोई वैलेंटाइन डे नहीं। आज मोदी जी वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश को, सारे युवा पीढ़ी को भी संस्कारहीन किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी वर्मा और आप देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24। आज 14 फरवरी है। हमारे देश के युवा जो हैं वो वैलेंटाइन डे बना रहे हैं और हमारे साथ जो है जी बंद करो इसको। हम फौजी हैं जी सर। और आप वैलेंटाइंस डे के एक पश्चिमी सभ्यता का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। जी। हमें नहीं चाहिए इंटरव्यू देना इस बात के ऊपर। आज हमारा काला दिवस है, बंद करिए इसको, बंद करके है ये क्या इंटरव्यू ले रहे हैं? वैलेंटाइंस डे मेरे देश के अंदर आज हमारा काला दिवस काला मनाया दिवस जा रहा है। है। हमारे 40 जवान आज के ही दिन जी पुलवामा के अटैक हुए थे, उनके लिए आज वैलेंटाइन डे मना रहे, ये तो हमारी संस्कृति और सभ्यता में नहीं आता है। ऐसा का भाई ये चैनल बंद कर दो, हमें नहीं देना ऐसा इंटरव्यू। ये देश का भविष्य खराब कर रहे, बच्चों का संस्कार खराब कर रहे, इनको संस्कारहीन बना रहे, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। आज 44 जवानों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और उसको हम शहीदी दिवस भी नहीं कह सकते, हम काला दिवस कह सकते हैं। हमारे देश के सीआरपीएफ के बड़े बड़े अधिकारियों ने एयरलिफ्टिंग की मांग करी, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि सरकार ने जो है उनको एयरलिफ्टिंग नहीं दी और उनकी बलि चढ़वाई है। कहीं न कहीं चुनाव जीतने के लिए उन गरीब के बेटों के छोटे छोटे बोटियां करवा दी। बेटा आत्महत्या हो रही है, उनकी कोई जांच नहीं। कौन था अधिक उसका दोषी? और एक जो डीएसपी देवेंद्र नाम का, उसको अभी भी पकड़ा गया था 2 आतंकवादियों के साथ, उसका आता पता ही नहीं है कि वो कहां है। ऐसे व्यक्ति को सरेआम फांसी पर लटकना चाहिए। उसमें कहीं कहीं हाथ ऐसे व्यक्ति का। और पूरे जवान जोश के साथ पूरे अपने खड़े हुए हैं इसी की पड़ता के लिए। कमाल की बात है कि आज उस व्यक्ति का आता पता नहीं कि कहां उसको छिपा दिया। यह सरकार की साजिश है। उन शहीद जो हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी देश के लिए, उनके नाम पर वोट मांगा गया। आज 14 फरवरी का दिन है। मैं उन महान आत्माओं को प्रणाम करता हूं, उन माओं को सलाम करता हूं जिनके लालों ने इस देश के लिए प्राणों की आहुतियां दी। आज दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, आज उनकी कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं, लेकिन उनके नाम से वोट मांगे गए। उनके घरों में जाके पूछिए उनकी पत्नी की, उनकी बच्चों की, उनके माँ बाप की क्या हालत होगी। क्या कोई पूछा मोदी साहब ने? सरकार तो कह रही थी कि कंपनसेशंस दिए हैं हमने उनके परिवारों को। कुछ नहीं है, परिवारों को कोई कंपनसेशन नहीं है। आज तक उन सैनिकों 90,000 पाकिस्तानी सोल्जरों को युद्धबंदी बनाने वाले हम हैं, मोदी जी नहीं है। ये जो 1947 से हमारी सेना है, तब से लेकर देश का आजाद है। हमारे 7 लाख से भी ज्यादा नेशनल वार मेमोरियल पर जाके देखिए, इतने सैनिकों ने शहादत दी है देश की एकता और अखंडता के लिए। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, आज देश में नफरतों की बयार बह रही है। हिंदू मुसलमान इसके अलावा कुछ नहीं है। इस देश की सेना में वीर अब्दुल हमीद जैसे भी हमारे फौजी भाई हुए हैं, वो भी मुसलमान थे, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता हूं, आज सैनिकों में भी जहर घोलने का काम किया जा रहा है। हम यकीन दिलाते हैं, हम मां भारती के सपूत हैं। भारतीय जवान किसान पार्टी का एक कार्यालय है,
हिंदुस्तान के अंदर वो शासन देंगे कि एक एक व्यक्ति इन सैनिकों पर नाज करेगा, इस देश की सेना पर नाज करेगा, इस देश का हर पिछले पायदान का व्यक्ति खुशहाल होगा, उसकी जिंदगी खुशहाल होगी, हर व्यक्ति को काम होगा, हर व्यक्ति निर्भीकता से और निर्दयता से जिएगा। ये हमारा वादा रहा। ये आज सेना को मजबूत भी तो ऐसा बोल रहे हैं कि जो सेना को आज मजबूती है वो मोदी जी के कारण। सुन लीजिए बेटा, ये टोटली मीडिया का ड्रामा है। हमारी जो आर्मी है वो पहले से सशक्त थी, है, समय समय के अनुसार बदलाव आते रहते हैं। तो ये बदलाव भी मोदी जी ने लाए। नो, समय समय पर ने बदलाव नहीं किया है। ये जो 4 साल की योजना लेकर आए हैं, इससे सैनिक शक्ति जो है कमजोर हुई है। सेना कमजोर हुई है। सेना का तो तोड़ दिया, सेना बची ही नहीं। सेना के अंदर अफसर और एक सिपाही का जो फासला बनाया है वो सबसे खतरनाक है। सैनिक और अफसर के बीच में युद्ध करने वाला, यानी उनके सैनिक ही अपने अफसर को मारें, ऐसी योजना बनाई है। इससे हमारा सैनिक बल टूटा है, इससे बढ़ा नहीं है। जिनको अंधकार में डुबोने का काम किया है, ये सेना का बल को खत्म कर रहा है।